प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न। ये प्रश्न आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में रोगों या डिजीज से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक औषधि की खोज किसने की? ऑप्शन देखते हैं, लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और विलियम हार्वे। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक औषधि की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को याद रखना है। आपको याद रखना है कि प्रथम प्रतिजैविक औषधि कौन सी थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो याद रखना है कि प्रथम प्रतिजैविक औषधि थी पेनिसिलिन। कौन सी थी? पेनिसिलिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। ऑप्शन देखते हैं, लैक्टोबैसिलस, इकोलाई, राइजोबियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइजोबियम। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया या जीवाणु है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खाद्य विषाक्तता फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। ऑप्शन देखते हैं, राइजोबियम, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, क्लोरेला और विब्रियो कोलेरी। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि जो फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया या जीवाणु है वो है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बीसीजी का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, हैजा, तपेदिक, काली खांसी और टिटेनस। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि बीसीजी का टीका तपेदिक रोग के लिए लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तपेदिक। देखिए, तपेदिक को टीबी भी बोला जाता है, ठीक है, इसको क्षय रोग भी बोला जाता है और इसको ट्यूबरक्लोसिस भी बोला जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में ऐसे पूछे कि बताइए टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? बीसीजी। आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? बीसीजी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कैलेमेटी गुरिन। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कैलेमेटी गुरिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन देखते हैं, कसरा, एड्स, गलसुआ और टाइफाइड। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि देखिए, कसरा, एड्स और गलसुआ ये तीनों रोग तो हैं वायरस जनित रोग, जबकि टाइफाइड क्या है? जीवाणु जनित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टाइफाइड होगा। अब जो भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो जरूर बताएं कि जो टाइफाइड है उसका रोगजनक क्या होगा। ये टाइफाइड जो रोग है वो किस जीवाणु के कारण होता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डायलाइसिस का संबंध किस अंग से? ऑप्शन देखते हैं, यकृत, वृक्क, हृदय और प्लिया। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि डायलाइसिस का संबंध वृक्क या किडनी से होता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की किडनी या वृक्क खराब हो जाते हैं तब कौन सी प्रक्रिया की जाती है? डायलाइसिस। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एड्स की बीमारी का रोगजनक क्या है? ऑप्शन देखते हैं, विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि एड्स एक प्रकार की वायरस या विषाणु जनित बीमारी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विषाणु। अब मैं आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं जो सभी बच्चों को याद रखना है, जो एड्स से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि एड्स का रोगजनक क्या होता है? HIV। और इस HIV की भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और दूसरा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? आप सभी बच्चों को याद रखना है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न कि एड्स के लिए कौन सा परीक्षण कराया जाता है? एलिसा। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, ठीक है। और एड्स का जो अंतर्राष्ट्रीय सिंबल है वो क्या है? रेड रिबन या लाल फीता।
तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है एड्स से रिलेटेड, तो सभी पर्सन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, एलिसा परीक्षण का प्रयोग किस रोग के निदान में होता है? ऑप्शन देखते हैं, कैंसर, तपेदिक, टाइफाइड और एड्स। तो एक पॉपुलर पर्सन है, तो सभी बच्चों को याद होगा कि एलिसा परीक्षण एड्स रोग के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एड्स। अब प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी करें, पटवार की तैयारी करें या रीट की तैयारी करें, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि इस एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो सभी एलिसा की फुल फॉर्म बताएं, ठीक है? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कई बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है। एंजाइम लिंकेड एमिनो सोर्बेंट असे। तो ये पर्सन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, पोलियो के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन देखते हैं, एडवर्ड जेनर, लुइस पासर, जॉन साल्क और सुश्रुत। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है और आपको याद रखना है कि पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी, ठीक है? और चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। और सर्वप्रथम निर्मित टीका भी कौन सा है? चेचक का टीका। तो दो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, दाद रिंगवर्म का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है? कवक, जीवाणु, विषाणु या कृमि? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि जो दाद या रिंगवर्म होता है वो कवक या फंगस के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कवक। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, पशुओं में मुंह पक्का व खुर पक्का रोग का कारण है? ऑप्शन देखते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि पशुओं में होने वाला मुंह पक्का व खुर पक्का रोग वायरस या विषाणु के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विषाणु। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, वायरस या विषाणु की खोज किसने की? ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट हुक, लुवेनहॉक, इवानोवस्की और अरस्तु। तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है कि वायरस या विषाणु की खोज सर्वप्रथम इवानोवस्की ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इवानोवस्की। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको 3 एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन भी दे रहा हूं जो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। क्या कि देखिए, रॉबर्ट हुक है, एक लुवेनहॉक है, एक क्या है? अरस्तु है। तो ये तीनों जो नाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या देखिए, पर्सन ऐसे आता है कि रॉबर्ट हुक, तो आपको याद रखना है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन संभालो भाई, क्या कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुवेनहॉक ने। दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन कि जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लुवेनहॉक ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन कि जीव विज्ञान का पिता कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी, तो कौन है? अरस्तु है। तो ये मैंने 3-4 आपको इंपॉर्टेंट पर्सन दे दिए हैं बच्चों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, एथलीट्स फुट बीमारी का कारण है? ऑप्शन देखते हैं, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक या फंगल या कृमि? तो इसका करेक्ट आंसर है कवक या फंगल। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद रखना है कि एथलीट्स फुट बीमारी का कारण क्या है? कवक या फंगल। आपको याद रखना है कि एथलीट फुट कवक या फंगल जनित डिजीज या रोग है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, पोलियो रोग का रोगजनक है? ऑप्शन देखते हैं, बैक्टीरिया या जीवाणु, वायरस या विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक? तो आपको याद रखना है कि जो पोलियो होता है ये एक प्रकार का वायरस या विषाणु जनित बीमारी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वायरस या विषाणु। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, वर्णांधता, हीमोफीलिया, एल्बिनिज्म या रंजकहीनता या सिफिलिस? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि देखिए, वर्णांधता, हीमोफीलिया और एल्बिनिज्म या रंजकहीनता, ये तीनों रोग आनुवांशिक रोग या जन्मजात रोग हैं, जबकि सिफिलिस एक प्रकार का जीवाणु जनित यौन संक्रमित रोग है। तो पर्सन ऐसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिफिलिस, क्योंकि सिफिलिस एक तरह का जीवाणु जनित रोग है और ये एक तरह का यौन संक्रमित रोग है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिफिलिस द आंसर करेक्ट आंसर है।
अब आपको मैं एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन भी दे रहा हूं। देखिए जो वर्णांता रोग होता है उसमें क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि वर्णांता जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, तो अगर किसी व्यक्ति के कलर ब्लाइंडनेस है तो वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, ठीक है, तो ये याद रखना है। जबकि आपको याद रखना है कि जो हीमोफीलिया है, अगर किसी के हीमोफीलिया रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। और एक इंपॉर्टेंट पर्सन और भी याद रखना है कि हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति को कौन से विटामिन की खुराक दी जाती है, विटामिन के की खुराक दी जाती है, क्योंकि आपको याद रखना है कि जो विटामिन के होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। और ये भी याद रखना है कि विटामिन के जल में घुलनशील या वसा में घुलनशील होता है, तो आपको याद रखना है कि विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। अब जो भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो जरूर बताएं कि जो एल्बिनिज्म या रंजकहीनता है इसमें क्या होता है, ये सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोफोबिया किस रोग का अन्य नाम है? ऑप्शन देखते हैं, प्लेग, डिप्थीरिया, रेबीज और कुष्ठ रोग। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि रेबीज रोग का अन्य नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रेबीज। अब आपको यह भी याद रखना है कि रेबीज एक प्रकार का वायरस जनित रोग है, और यह भी याद रखना है कि जो रेबीज रोग होता है ये संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से फैलता है। अब देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन दे रहा हूं जो आपको याद रखना है, क्या कि देखिए काली मौत या ब्लैक डेथ किस रोग का अन्य नाम है, तो उस रोग का नाम है प्लेग। प्लेग को ब्लैक डेथ या काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। जबकि डिप्थीरिया जो रोग है यह इसका अन्य नाम क्या है, इसे बोलते हैं गलघोंटू, ठीक है। डिप्थीरिया का रोगजनक क्या है, या डिप्थीरिया एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, जबकि इसका नाम अन्य नाम क्या है, गलघोंटू। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए गलघोंटू किस रोग का अन्य नाम है, तो आंसर होगा डिप्थीरिया। जबकि कुष्ठ रोग है वो भी आपको याद रखना है कि जो कुष्ठ रोग है उसका अन्य नाम होता है लेप्रोसी। क्या होता है, लेप्रोसी। ये इसे बोलते हैं हैंसेन का रोग। क्या बोलते हैं, हैंसेन का रोग। और अगर आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन दूं तो ये भी याद रखना है कि जो प्लेग, डिप्थीरिया और कुष्ठ रोग हैं ये तीनों जीवाणु जनित हैं, जबकि रेबीज क्या है, वायरस जनित बीमारी है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने बता दिए। जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो सभी पर्सन आप जरूर रफ कॉपी में साथ साथ भी लिखे बच्चों। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, मलेरिया रोग का रोगजनक है। ऑप्शन देखते हैं, साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, प्लाज्मोडियम और विब्रियो कोलेरी। तो आपको याद रखना है कि मलेरिया रोग का रोगजनक क्या होता है, प्लाज्मोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लाज्मोडियम। जबकि आपको एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन मलेरिया से यह भी याद रखना है कि मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन दे रहा हूं ऑप्शन के रिलेटेड। क्या, देखिए ये साल्मोनेला टाइफी है, इससे होता है टाइफाइड रोग जिसे मोती जरा भी कहा जाता है। और यह भी याद रखना है कि जो टाइफाइड बीमारी है ये एक प्रकार की जीवाणु जनित बीमारी है। ये क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी है, इससे कौन सा रोग होता है, टिटेनस होता है। कौन सा रोग होता है, टिटेनस। और ये टिटेनस जो बीमारी है ये भी किसके कारण फैलती है, जीवाणु या वायरस, जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण फैलती है, सॉरी। जबकि ये विब्रियो कोलेरी है, इसके कारण कौन सा रोग फैलता है, हेजा। तो आपको याद रखना है कि हेजा का जो रोगजनक है वो क्या है, विब्रियो कोलेरी। और टाइफाइड का रोगजनक क्या है, साल्मोनेला टाइफी। और टिटनेस का क्या है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। अब आपको देखो याद रखना है कि ये टाइफाइड है, टिटनेस है, हेजा है, ये सारे कौन से रोग हैं, ये एक प्रकार के जीवाणु जनित रोग हैं। जबकि प्लाज्मोडियम क्या है, ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक प्रकार का जो मलेरिया रोग है वो प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। और प्लाज्मोडियम एक तरह का क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने बता दिए हैं बच्चों, याद रखना आपको। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, हेलमिंथेस जनित रोग है। ये पर्सन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए कर्मी जनित रोग है, तो एक ही बात है, हेलमिंथेस बोले या कर्मी जनित रोग बोले। तो देखिए पर्सन दोबारा से पढ़ते हैं, हेलमिंथेस जनित रोग है। ऑप्शन देखते हैं, पेचिस, ट्रेकोमा, हाथी पांव और डेंगू। तो इन चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, हाथी पांव। तो आपको याद रखना है हाथी पांव हेलमिंथेस या कर्मी जनित बीमारी है। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन दे रहा हूं जो आपको याद रखना है। देखिए हाथी पांव का अन्य नाम है पाइलेरिया। तो अगर एग्जाम में पाइलेरिया आता है तो आपको बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि पाइलेरिया भी एक तरह का हेलमिंथेस या कर्मी जनित रोग है। दूसरा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन जो दे रहा हूं वो आपको याद रखना है कि जो पाइलेरिया रोग होता है ये एडीज या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। दोबारा से बता रहा हूं, जो पाइलेरिया रोग होता है ये एडीज या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पीलिया रोग में शरीर का
कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन देखते हैं, पेनक्रियाज, लीवर, आंत और अमाशय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लीवर या यकृत। आपको याद रखना है कि पीलिया रोग में लीवर, यकृत या जिगर प्रभावित या इफेक्टिव होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लीवर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, 5 जून, 7 अप्रैल, 13 अगस्त और 1 दिसंबर। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 अप्रैल। अब आपको मैं 3 एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्या? देखिए 5 जून, ये इंपॉर्टेंट है 5 जून, क्योंकि इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। जबकि 13 अगस्त क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको याद रखना है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो ये तीनों एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोकजा किस रोग का अन्य नाम है? ऑप्शन देखते हैं, डिप्थीरिया, टिटेनस, हेजा और टाइफाइड। तो आपको याद रखना है कि लोकजा टिटेनस रोग का अन्य नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टिटेनस। तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि बताइए लोकजा किस बीमारी का अन्य नाम है, तो क्या बताएंगे? टिटेनस। और ये भी याद रखना है कि टिटेनस एक प्रकार का जीवाणुजनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एल्जाइमर रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? ऑप्शन देखते हैं, यकृत, किडनी, मस्तिष्क और फेफड़े। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि एल्जाइमर रोग का संबंध मस्तिष्क या ब्रेन से है। ठीक है। अब एल्जाइमर रोग ये मेमोरी या याददाश्त से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रोगाणु सिद्धांत या जर्म थ्योरी किसने दिया? ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर और अरस्तु। तो याद रखना, आपको काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रोगाणु सिद्धांत या जर्म थ्योरी लुईस पास्चर ने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लुईस पास्चर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एंटीपायरेटिक औषधियों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, दर्द को दूर करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए, घावों को बढ़ने के लिए और सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि जो एंटीपायरेटिक औषधियाँ या मेडिसिन होती है, इनका उपयोग बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुखार को कम करने के लिए। अब देखिए, घावों को बढ़ने के लिए कौन सी मेडिसिन या औषधियों का उपयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक। जबकि सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है? ऑप्शन देखते हैं, एड्स, सुजाक या गोनोरिया, सिफिलिस और उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट और धमाकेदार प्रश्न है। सभी बच्चों को याद रखना है कि एड्स, सुजाक या जिसे गोनेरिया किया जाता है और सिफिलिस, ये तीनों रोग यौन संक्रमित रोग है या सेक्सुअल क्रिया द्वारा या लैंगिक क्रिया द्वारा फैलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने बड़े डिटेल से हल करा दिया है। सभी बच्चे इन प्रश्नों को साथ साथ में रफ कॉपी में लिखें, और अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगे। जय हिंद दोस्तों।